गुरु जी, आपने तत्कार में हिज लाइफ हिज डांस जो मोहन खुटर जी ने लिखी है उसके बारे में मेंशन किया है, तो वो आपको क्यों जरूरी लगा? वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मैंने पहली बार उदय शंकर जी के बारे में जाना था, और उससे पहले मैंने सिर्फ उनका नाम सुना था, मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। एंड थैंक्स टू मोहन खुटर साहब के उन्होंने वो किताब लिखी, और उसमें उदय शंकर जी के लिए इतना डिटेल में लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से हर डांस के स्टूडेंट को उस किताब को पढ़ना चाहिए, क्योंकि कोई एक कलाकार बिना डांस की ट्रेनिंग के कैसे महान नर्तक हो जाता है पहले ही, ये अद्भुत बात है उसके अंदर। क्योंकि उदय शंकर जी तो पेंटिंग करने गए थे और सीखने गए थे फ्रांस में स्कॉलरशिप के साथ, और उन्हें आना पावलोवा ने देखा, जो कि ग्रेट बैलेरिना थी रशियन, और जैसे ही उन्होंने उनको देखा तो उन्होंने कहा दिस बॉडी इज जस्ट फॉर डांस, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व के मालिक थे। तो आना पावलोवा ने कहा कि आप तो डांस के अलावा इस बॉडी से और कुछ हो ही नहीं सकता, और उन्होंने उनको कृष्ण बनाया और वो खुद राधा बनी। वो उनका पहला कोई मंच पे नृत्य था जिसे कहना चाहिए, और वो तब था जब उन्होंने नृत्य सीखा ही नहीं था। उसके बाद वो हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान आके उन्होंने सबसे पहले कथकली और मणिपुरी की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित हुआ, और फिर धीरे धीरे उन्होंने दूसरे डांस फॉर्म सीखना शुरू किए। अल्मोड़ा में इतना बड़ा उन्होंने सेंटर बनाया। मैं ये सोचने लगी जिस तरह का सेंटर उन्होंने बनाया था, वो सेंटर इतना आज भी मैं देखती हूँ तो हिंदुस्तान में मुझे उस तरह का कोई सेंटर जिसमें इस तरह का क्रम हो, दैनिक क्रम जो हो, सुबह से लेकर शाम तक स्टूडेंट पूरी तरह से नृत्य के अलावा अन्य विषयों में भी काम कर सके और आलोचना भी लेना और देना सीख सके। ये उनके रोज के दैनिक क्रम में शामिल था वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित की जिस बात में। और मैं जिस बात से और प्रभावित हुई वो ये कि बिना नृत्य सीखे उन्होंने वो कौन सी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट थी उनके अंदर, कि एक इतनी बड़ी बैलरीना ने उनसे कहा कि आप नृत्य करिए, उन्होंने नृत्य किया। और उसके बाद जिस तरह से वो उनका पूरा जीवन रहा वो उस किताब से एकदम साफ जाहिर है। पंडित रविशंकर जी उनके छोटे भाई थे, जो कि पहले वो भी नृत्य करते थे, और बाद में उन्होंने सितार पे वो इतना मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कैसा नाम है। और तो मुझे लगता है कि उदय शंकर जी की लाइफ इस बात के लिए भी है कि एक व्यक्ति जो कि इतना ग्रेट डांसर, जिसने मॉडर्न डांस का एक तरह से शुरुआत की है हिंदुस्तान में, जिनके नाम से मॉडर्न डांस की बात होती है, और उदय शंकर जी की एक अपनी पद्धति है जिसमें श्रीलंका के डांस का भी बहुत ज्यादा असर नजर आता है, उनके कॉस्ट्यूम में, उनके हेड गियर्स में और सब में। उनके लिए एक बड़ी अद्भुत बात कही एक बहुत बड़े आलोचक थे जो टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा करते थे, मैनन साहब। उन्होंने कहा कि वो एक बार जब उनसे मिलने गए उदय शंकर जी से, तो वो जब अंदर घुसे तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा नटराज नजर आया। तो वो वहां बैठ गए, उन्हें नहीं मालूम, उन्हें ये पता ही नहीं चला कि वो जो नटराज था वो मूर्ति नहीं थी, वो उदय शंकर जी खुद खड़े हुए थे नटराज के पोजीशन में बिना हिले डुले, और वो वहां बैठे रहे कुछ देर तक, तब तक वो मूर्त हिली भी नहीं। तो कितना कंट्रोल अपनी बॉडी पे होगा। इस तरह की ढेर सारी बातें हैं। तो मुझे लगता है कि इस किताब को हर स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। मैंने शायद इसीलिए उसको मेंशन